लोग कहते हैं जी केड़ा 6 सितंबर 65 की जंग भी तुम लोग हारे हुए हो, कौन सी तुम लोग बातें करते हो। ये सुनने के लिए इस आसम मुनीर जैसे लोगों की वजह से, बाजवे जैसे गद्दारों की वजह से, आसिम मुनीर जैसे गद्दारों की वजह से और इनके जो टोनी अफसरान हैं गद्दारों की वजह से, ये बातें सुनने के लिए क्या हमने अपने पूरे पूरे खानदान जो है वो यहाँ पे कुर्बान कर दिए। एक वक्त था कि हम बड़े जोरों शोर से यौम दफा मनाते थे। कई लोगों का कहना यह है कि ये बेसिकली ये पाकिस्तान में उस वक्त अयूब खान ने ही ये एक मूव थी कि हम कश्मीर के ज़रिए एक जो जिहाद या एक मूवमेंट शुरू कर दी। और फिर हमने जब इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ गया तो हमने कह दिया जी हम पे हमला हो गया। सर आज 6 सितंबर के दिन चतराल के ऊपर जो है वो फुल फ्लज अटैक टीटीपी ने किया है, उनके साथ कहते हैं जी आईएसआईएस दाइश भी शामिल है। ये भी पढ़ाया गया कि सारी जंगें जो थी वो हमने जीत ली। जी हाँ, आपने सही सुना, सारी जंगें जो थी वो हम जीत चुके थे हमारी टेक्स्ट बुक्स की हद तक। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, यूट्यूब आया है, अवेयरनेस आई है, टीवी चैनल्स, डिफरेंट कंट्रीज के टीवी चैनल्स जो है वो लोगों ने देखने शुरू किए हैं, तो हमें पता लगा हाँ हमने तो कोई जंग जो है वो जीती ही नहीं थी। हाँ, शुरू जरूर हमने की थी। नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही है कि भाई आखिरकार जब तक सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, पाकिस्तान के अंदर जो भी टेक्स्ट बुक्स है उसमें यही पढ़ाया जाता था कि इंडिया के साथ हमारी 4 लड़ाइयाँ हुई है, 4 युद्ध हुए हैं और 4 हमने जीते हैं। 47, 48 की वॉर अगर आप काउंट कर लो, उसके बाद 65, उसके बाद 71 और उसके बाद कारगिल। लेकिन जब सोशल मीडिया का ज़माना आया, सोशल मीडिया का समय आया और जो भी लोग जो जानते थे उनको लोग सुनने लगे, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पर हो, तब पाकिस्तान के जो लोग जो रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे वो लोग सोचने पर मजबूर हुए कि क्या हमें जो पढ़ाया गया था वो सही था। जैसे कि 65 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उनका क्या इंटेंशन था, कश्मीर ले लेंगे। चलो कश्मीर तो छोड़ो, वो लाहौर तक इंडिया पहुंच गई। और फिर जो ताशकंद या फिर जो भी आप कहो कि रशिया के अंदर या फिर यूएसएसआर के अंदर एक डील हुई और उसके बाद इंडिया ने जो कब्जा हुई ज़मीन थी वो वापस कर दी और ये सब कुछ हुआ। तो कैसे आप जीते थे? 71 में तो टुकड़े हो गए। कारगिल में तो आपको जो सैनिक आपके मरे थे वो लेने नहीं आए और 47, 48 में आप पूरा कश्मीर लेने के लिए आए थे और 15-20% कश्मीर आपको मिला। 70-80% कश्मीर हमने आपसे खाली करवा लिया। तो कौन सी लड़ाई भाई आपने जीती थी? लेकिन 65 की वॉर जो थी, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं हुआ था ना, तो उसको कन्वर्ट करने की ट्राई की गई कि ये हम जीते थे। लेकिन अब ऐसा है, पाकिस्तानियों को पता चल रहा है कि हम सारी की सारी लड़ाई हार चुके थे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। लोग कहते हैं जी केड़ा 6 सितंबर 65 की जंग भी तुम लोग हारे हुए हो, कौन सी तुम लोग बातें करते हो। ये सुनने के लिए इस आसम मुनीर जैसे लोगों की वजह से, बाजवे जैसे गद्दारों की वजह से, आसिम मुनीर जैसे गद्दारों की वजह से और इनके जो टोनी अफसरान हैं गद्दारों की वजह से, ये बातें सुनने के लिए क्या हमने अपने पूरे पूरे खानदान जो है वो यहाँ पे कुर्बान कर दिए। देखें, वो तो अभी आपने देख लिया कि उन्होंने 6 सितंबर को एक पूरी आईएसपीआर ने जो है ना वो फिल्म बनाई है, जिसके ऊपर उन्होंने एक और अभी, क्योंकि फौज के अंदर एक तेजी से बढ़ती हुई एक 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 ये जो सेंटिमेंट आ रहा है ना कि दे आर नॉट एग्रीइंग टू व्हाट द लीडरशिप इज डूइंग। जो हम पीछे बातें करते आ रहे हैं कि जी कभी इन्होंने वो बेच दिए, क्या कहते हैं, पोर्ट्स बेच दिए, एयरपोर्ट्स बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, एयरपोर्ट्स बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, आपने हर चीज़ जो है, और अभी आके आपने रेकोडेक टाइप चीज़ें बेच दी। एक वक्त था कि हम बड़े जोरों शोर से यौम दफा मनाते थे और कहते थे जनाब कि इंडिया ने पाकिस्तान पे जो है वो लाहौर सेक्टर से हमला कर दिया और हमने उसको जो है वो धकेल दिया वापस, और दुश्मन ये चाहता था कि वो लाहौर में नाश्ता करें। जो स्टोरी एक या एक जो तारीख लिखी गई है, कई लोगों का कहना यह है कि ये बेसिकली ये पाकिस्तान में उस वक्त अयूब खान ने ही ये एक मूव थी कि हम कश्मीर के ज़रिए एक जो जिहाद या एक मूवमेंट शुरू कर दी। और फिर हमने जब इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ गया तो हमने कह दिया जी हम पे हमला हो गया है। और कई लोगों का ये कहना है कि माजी में ये बड़ा इसके नगमे बनते थे, बड़ा कुछ गाने रिलीज होते थे, बड़ी शद्दोमत से लोग 6 सितंबर डिफेंस डे को करते थे, लेकिन आज नहीं करते। इसकी क्या वजह है? क्या बड़े सब लोग तारीख भूल जाते हैं
इवेंट्स भूल जाते हैं, नए मसाइल इतने ज़्यादा आ गए हैं, या कि आप समझते हैं कि ये इसमें जो हिस्ट्री है वो गलत लिखी गई है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? रिसेंटली जो है इसमें दो चीजें आई। एक तो इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी आ गई कि भाई इसको ह्यूमन डिफेंस आप बनाते किस तरीके से। डिफेंस तो आपका हर दिन जो है ह्यूमन डिफेंस है। कोई भी कभी भी आप पे हमला कोई करे तो आपने तो डिफेंस करना ही है ना अपने आप को। अब ये तो नहीं कि खास दिन है उसके लिए। और ये है कि इस पे इतने पैसे खर्च करके तो ये एक जो आप नैरेटिव देते हैं उसमें फिर एक कंट्रोवर्सी भी, जैसा कि आपने कहा कि आ जाती है कि भाई ये जो है वर्क करता है या नहीं करता, क्या इसके पीछे कोई रियल रीजन थी या नहीं थी। जी 6 सितंबर को ऑल ऑफ सडन भारत ने जो है वो हम पे हमला कर दिया, ये है। यानी जिस तरह रातों रात भारत को कोई दौरा पड़ गया या कोई ऐसा उस पे कोई जिन्नात का असर हो गया कि उसने ऑल ऑफ सडन अचानक, वो लिखा हुआ था या भी लिखा हुआ होगा, मुझे नहीं पता, बड़ा अरसा हो गया इब्न साहब की किताबें मैंने देखी तो ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ, और वो जो है जिन लोगों ने लिखा था वो खुद ही हुक्मरान भी थे और इस पूरी जंग के मारक भी थे। और फिर इस जंग को बाद में अपने आप को हीरो बनाकर पेश करने में या इसको सेलिब्रेट करने का जो इनिशिएटिव है वो भी उन्होंने लिया था। यानी दूसरे अल्फाज में ये जो है जज भी खुद थे, ज्यूरी भी खुद थे, प्रोसिक्यूटर भी खुद थे, और वो थे फील्ड मार्शल मोहम्मद अय्यूब खान, जो इस पूरी तकरीब के दूल्हा आप जो है उनको कह सकते हैं कि वो। सर आज 6 सितंबर के दिन चतराल के ऊपर जो है वो फुल फ्लज अटैक टीटीपी ने किया है। उनके साथ कहते हैं जी आईएसआईएस दाइश भी शामिल है, कोई उन्होंने जो है इलाके भी ले लिए हैं। काउंटर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं चतराल स्काउट्स की, और अब फोर्सेस वहां पे भिजवाई जा रही हैं। 11 कोर की रीइंफोर्समेंट भिजवाई जा रही है, कमांडो कंपनी भी वहां पे भेजी गई है। ये विजुअल्स भी आ रहे हैं यहाँ पे 6 सितंबर के दिन इस किस्म का अटैक जो है, और उसके ऊपर अवामी सपोर्ट बहरहाल कोई नहीं है, अवाम चुप करके बैठी हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको नहीं दिखा रहा। सर इसके ऊपर भी अपने कमेंट्स प्लीज दीजिएगा सर। ये तो आप देखें ना, अभी जो आप आईएसपीआर की प्रेस रिलीजेस देखें उसके अंदर जो पिछली सबसे बड़ी ये आईबीओ रिलेटेड तो वो नहीं थी, वो तो एक्चुअली एम्बश था जो बन्नू में हुआ है कि मोटरसाइकिल वाले ने आके तो वहां पे अपने आप को खुदकश हमला करके कुल 9 लोगों को, नौजवानों को शहीद कर दिया। उसमें एक नायब सूबेदार, बाकी उनके साथ जो लोग थे। अभी 1 तारीख को ये हुआ या 31 अगस्त को हुआ, तो फिर 2-3 दिन के बाद जो है ये अमीरुल मोमिनीन साहब गए वहाँ पर, पैराशूट का उन्होंने तंबू लगाया और वहाँ पे बड़े थोड़े से लोग खड़े करके तो आईएसपीआर की वो डिफरेंट तरीके से आई है। आईएसपीआर की जो रिलीज आई है वो सिर्फ उसमें फौजी पहलू दिया है कि जी गए तो मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, तो ये जो आपस की जो एक दिफाई नौयत की बातचीत है सिर्फ वो लिखी है। ये नहीं लिखा कि वहाँ पे जाके क्या सुट पंजा करने गए कि आए जनाब ट्रेन खेलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये एक पूरा उज़्बेकिस्तान से वाया अफगानिस्तान एक रेलवे लाइन बिछा के तो कहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, पेशावर तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले गए ईरान, वहां से आप तेल की पाइपलाइन लाने लगे थे तो वो आपकी 2 दिन में आपकी बंद हो गई, यू नो। उसके ऊपर आपने पहले गए उधर, वो रिवर्स गियर मार दिया आपने। सर कस्टमर सर्विस ये पूरे नहीं करता है, ज़हनी मरीज है बेसिकली, आप ये कहना चाह रहे हैं, इसमें कोई नहीं शक है। जन मुरीद ज़हनी मरीज ये हम कहना चाह रहे हैं, ये हमारी जाती राय भी है, हमारी ऑब्जर्वेशन भी है। इरफान गुजर कहते हैं आदिल भाई मुनीरा मिस्त्री नहीं रहा, ठेकेदार बन चुका है। इसने सबसे पहले पाकिस्तान को केला रिपब्लिक बनाया और अब पाकिस्तान को केले के छिलके पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये अब किसी भी वक्त फिसल सकता है। बहुत सालों से पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ाया गया है कि जी भारत हमारा दुश्मन है, भारत ने हमारे ऊपर जंगे की हैं, हम तो जी आराम से बैठे चिलगोजे खा रहे थे, लेकिन भारत आया और भारत ने कहा कि चलो जी जंग करनी है। उसके बाद ये भी पढ़ाया गया कि सारी जंगें जो थी वो हमने जीत ली। जी हाँ, आपने सही सुना, सारी जंगें जो थी वो हम जीत चुके थे हमारी टेक्स्ट बुक्स की हद तक। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, यूट्यूब आया है, अवेयरनेस आई है, टीवी चैनल्स, डिफरेंट कंट्रीज के टीवी चैनल्स जो है वो लोगों ने देखने शुरू किए हैं, तो हमें पता लगा हाँ हमने तो कोई जंग जो है वो जीती ही नहीं थी। हाँ शुरू जरूर हमने की थी, हमारे अपने ही करतूत ऐसे थे जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब ये बात कोई मैं ही नहीं कह रही, ये बातें अब वो लोग भी कह रहे हैं
जिनके ऊपर लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को बड़ा भरोसा था या है, अब आप समझ लीजिए किसके ऊपर, जाहिर है कि फौज के ऊपर। और फौज अब किस तरह की बातें कर चुकी है या करती है, वो भी हम आपको दिखा देते कि कई लोगों ने, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो जनरल हमीद गुल हो, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में इस बात को माना और इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान की तरफ से ही कोताहियां हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ से ही गलतियां हुई हैं, जिसका रिजल्ट हमें ये मिला कि हमारी भारत के साथ टर्म्स बद से बदतर होते चले गए। उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहां फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी। वो इनको अपने भाइयों बहनों को कश्मीर में अपनी जान के ऊपर खेल करके जाकर लड़ रहे थे या अब देखो ना, अटैक इन Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2008 is a classic trans-border terrorist event. I hate to admit this, but this is true. Unfortunately, mistrust overruled common sense. Incidentally, at that point in time, I was the National Security Advisor of Pakistan. ये जो भारत का बॉम्बे के ब्लास्ट के बारे में ब्लेम ठीक ही है कि ये कोई लश्कर तैयबा, कोई और मुजाहिदीन। I think it's possible. You know, I don't know the exact what exactly has happened, but I do believe that it is possible. I do believe that if it is the case, I certainly believe that these are non-state. Some part of the conspiracy has taken place in Pakistan, and all those, according to the available information, most of them, they are in our custody. So we have